जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के जो एग्जामिनेशन आपके 18 से 24 को शुरू होने वाले हैं, उसके लिए आप मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, एक्स ग्रुप के और वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट आप किस प्लेटफॉर्म से लगाएं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। और मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स न भी बढ़ रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। और अभी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वो अगर कितना आ रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, तो आज के इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप मॉक को किस प्रकार अटेंड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन है वो 18 से 24 को शुरू है। तो अब आपको क्या करना है, अप्रॉक्स आज अगर बात की जाए तो 7 जनवरी हो चुकी है। अप्रॉक्स आपके 10 दिन बचे हैं। तो अब आपको इन 10 दिनों में अप्रॉक्स रोज़ एक मॉक तो लगाना ही है, यानी कम से कम एक मॉक। अगर आपके पास इजीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म हो तो आप अप्रॉक्स 2 मॉक लगा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आपको एक मॉक तो ज़रूर लगाना है। और मॉक भी आपको टाइमिंग के हिसाब से लगाना है, जैसे कि 60 मिनट है तो उस हिसाब से लगाना है। जैसे कि आपका वहाँ पे जो है पहले 20 मिनट आपका इंग्लिश खुलेगा, फिर फिजिक्स, उस हिसाब से लगाना है, ठीक है। हर एक को बराबर टाइम देना है, नहीं तो ऐसा होता है कि आप कई ऐसे होते हैं जो पहली बार में इंग्लिश को 5-6 मिनट में समेट के बाकी वाले को ज़्यादा टाइम दे देते। तो आपको उस हिसाब से ना करके सभी को बराबर टाइम दे के आपको मॉक लगाना है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रोज़ एक मॉक तो कम से कम हो ही जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए, अब बहुत से भाइयों का डाउट था, कमेंट बॉक्स में भी आस्क कर रहे थे कि अब हम मॉक कहाँ से लगाएं। तो मॉक के लिए मैं बता दूं, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें मॉक बहुत ही अच्छे प्रकार के हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। और टेक्स्ट बुक के लिए मैं एक आपको सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक में पहले वो मॉक लगाने हैं जो नीचे से शुरू है। जैसे कि आप अगर परचेज करोगे मॉक सीरीज़ तो आपको पहले वो मॉक लगाना है जो नीचे से है, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत कम बचा है। तो पहले आप वो नीचे से शुरू करना है, वो अच्छे हैं, थोड़े क्वेश्चन भी अच्छे हैं। और आपको टेक्स्ट बुक के जो भी मॉक है फिर आपको वो उस प्रकार देना है, ठीक है। उसके बाद में आप परीक्षा एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी अच्छे मॉक्स है और एग्ज़ाम रिलेवेंट है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मॉक लगा सकते हो। और भी आपके लिए कोई अच्छा आपको लगे कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैं अगर और बात की जाए मॉक की, उसके बाद में आप जैसे ही आप मॉक आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे कि आपने कोई मॉक दिया है, एग्जाम्पल के लिए कोई आप जैसे मान लो कि आपने मॉक दिया है टोटल, तो मॉक देने के बाद 1 घंटे के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही वहाँ पे आपका स्कोर शो होगा तो आपको क्या करना है कि उसमें जैसे कि आपको सॉल्यूशन वाले में जाना है, वहाँ पे देखना है आपने गलती क्या की है, फिर उसको गलती को एनालाइज करना है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं मॉक में उसको अच्छे से एनालाइज करना और उनका सॉल्यूशन देखना है और फिर उसको एनालाइज करना है कि इसमें अगर आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते थे, तो उन चीज़ों को देखना। और छोटी-छोटी गलतियाँ आपको यहीं से पता चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन है वो मॉक से होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक तो देने ही है। उसके बाद में मॉक को आपको एप्लीकेशन में बता ही चुका हूँ। उसके बाद में आपको एनालाइज करना है मॉक का। और चीज़ें मैं बता दूँ मॉक के बाद, तो आपको क्या करना है, अब जैसे ही आपने कोई मॉक दिया, मॉक में आपको जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर जैसे कि आपका एक्स ग्रुप का बताएं 70 का होता है और वाई का 50 का होता है। तो एक्स में अगर वाई की बात की जाए तो आपका अप्रॉक्स जैसे कि आपके मार्क्स आए हैं 36 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अब आपके 14 क्वेश्चन बच गए, तो उनको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से उनका सॉल्यूशन देख के आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें राइट डाउन कर देना है। और लास्ट में जब आपका टाइम हो एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को देखना होता है। तो जो मॉक में आपको नहीं आ रहे थे, जो आ रहे थे वो तो वहीं पे भी आ जाएंगे, लेकिन जो नहीं आ रहे थे उनको आपने अगर नोट डाउन करके रखा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर एग्जामिनेशन के टाइम जो वही क्वेश्चन आने हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आप उन बंदों से आगे होंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ रहेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको मोटा-मोटा ध्यान रखना है। और भी चीज़ें मॉक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मार्क्स अगर आपके मॉक में, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप बोथ की बात कर लेते हैं। पहले एक्स ग्रुप की बात कर लें। एक्स ग्रुप में आपके अगर 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका इतने स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ये कंटिन्यूटी रखनी है, एग्जामिनेशन के तक आपको मॉक लगातार लगाते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई अब लास्ट टाइम में यही है कि बहुत से भाई पूछते हैं कि लास्ट टाइम में क्या करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पे फोकस करो और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। यही चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम में ध्यान रखनी होती है। बहुत से बंदे गलती करते हैं कि वो मॉक नहीं लगाते, तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी है, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाने।
कि अल्टीमेटली सिलेक्शन मॉक से ही होगा, ठीक है। और वाई ग्रुप के अगर आपके मार्क्स 35 प्लस हो रहे हैं और तो आप और भी ज़्यादा मॉक लगाते रहे लगातार, और आपका अच्छा है, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आपको फिर ये कंटिन्यूटी लगातार रखनी है, ताकि आपका फाइनल मेरिट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और अब एक डाउट और ले लेते हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि उनका मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो मॉक में मार्क्स ना बढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है कि आपका या तो सिलेबस पूरा नहीं है। तो अगर आपका अब अगर आपका सिलेबस भी पूरा नहीं है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करके मॉक पे फोकस करिए, और जो आपका टॉपिक रह चुका है उसको आपको कवर कैसे करना है, तो उसको आपको मॉक में क्वेश्चन देखने हैं कि उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन पिकअप करने हैं। और फिर उसके जो प्रीवियस ईयर्स में मॉक में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर्स डाले हुए होते हैं, तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसका पैटर्न जान लेना है। अभी आप वैसे पूरे नहीं कर सकते हो, तो इस चीज़ों से कर रहे हैं। और अगर और दूसरे रीज़न की बात की जाए मॉक में नंबर कम आने का, तो आपका लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है। बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि आपको एक बार वो सिलेबस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते हैं, उसके कारण उनका मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ पाते। तो मॉक की इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 2-3 चीज़ें हैं मॉक में, आप मार्क्स इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके, और जो भी है आपका टॉपिक्स का एनालिसिस करके उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और लास्ट टाइम में टिप्स यही है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना। और बहुत सी भाई हैं जो गलतियाँ करते हैं, तो गलतियों का थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन कराएगी। और मॉक को किस प्रकार लगाना है वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। मॉक पहले तो आपको जैसे कि 3 सेक्शन होते हैं। अगर पहले मैं एक्स ग्रुप की बात कर लेता हूँ, फिर वाई ग्रुप की बात कर लेता हूँ। तो अगर एक्स ग्रुप की बात की जाए, तो आपका वहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपका इस प्रकार से खुलेगा। जैसे कि आपका बात की जाए, तो एक्स ग्रुप में पहले फिजिक्स खुलेगी 20 नंबर। तो आपको यहाँ पे मॉक में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक को परफेक्ट टाइम देना है, 20 मिनट्स। कई में जैसे कि बहुत सी एप्लीकेशन अब जिसमें भी आप एग्जामिनेशन दोगे, तो वो उनमें क्या होता है, 60 मिनट दिए होते हैं, तो आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना होता है। लेकिन आपको इस प्रकार से मॉक देना है कि पहले 20 मिनट्स में आप फिजिक्स कंप्लीट करो, और फिर 20 मिनट्स में आप मैथ्स कंप्लीट करो, और फिर आप 20 मिनट्स में इंग्लिश कंप्लीट करो। तो इस प्रकार मॉक दोगे, तो आपको यहाँ पे भी जैसे कि आपको लेवल पता चलेगा, और वहाँ पे आपको टाइम का कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और फिर आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और अगर वाई ग्रुप की बात की जाए, तो बहुत से भाई ऐसे हैं जिनका थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर होता है, तो उनको भी ध्यान रखना है कि आपको 20 मिनट्स में आप थोड़ा कीजिएगा, इसके 20 मिनट्स इंग्लिश को दीजिएगा, और जो बाकी आपका 25 मिनट्स है उसको रागा को अच्छे से और आपको ये भी डैम श्योर हो जाना कि 25 मिनट्स में आप अगर रागा कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तो आपका इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका एक तो स्पीड बूस्ट होगी, और सेकंड आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में कि हाँ, मैंने पहले भी 25 मिनट में मैं कर चुका हूँ, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर और अगर आप अप्रोक्स एग्जामिनेशन तक अगर आपसे आप अप्रोक्स 15 से 20 मॉक लगा लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका इतना होगा कि आप वहाँ पे आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आप जो ये मेहनत यहाँ पे कर चुके हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं जिससे आप एग्जामिनेशन में थोड़ा दूसरों से अलग हो सकते हो। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। और तो मैं चीज़ें सब बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट के लिए मैं बता चुका हूँ। आप परीक्षा एप्लीकेशन अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से लगा लीजिए, या फिर आप टेक्स्ट बुक, मेरे हिसाब से बहुत से बंदे टेक्स्ट बुक से अच्छे लगाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपका एक तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए सॉरी पेपर दिया होता है, तो पहले आपको उसको देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे आ रहे हैं, और लास्ट टाइम में यही चीज़ होती है जिससे कि अपने दूसरों से अलग हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा लास्ट टाइम में, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अभी भी बहुत से दिन आए हैं, बहुत से दिन बचे हुए हैं, तो बचे हुए दिनों को अपने यूटिलाइज़ करना है, और बहुत से ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे करना है। और अब तो लास्ट टाइम यही है कि अब नया तो कुछ पढ़ना है नहीं वैसे भी, और जो भी चीज़ें आपकी रही हुई है उनको पढ़ी हुई है उनको आप रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और लगातार मॉक देते रहिए। वो यही चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपको अपने गोल तक पहुँचाएगी। और यही है जो लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म में बता चुका हूँ, एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मॉक देने का फ़ायदा आपको तब होगा जब आप उस चीज़ का वापस एनालाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगी आपने कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक की है, और अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को कंप्लीट कर लोगे फिर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर रहोगे तो ये लास्ट तक आपको करेगी परेशान। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, एनालाइज ज़रूर कीजिए, राइट डाउन मैंने बताया वो कॉपी में आप ज़रूर कीजिएगा। और मॉक रोज़ एक मॉक तो
आपको ये डैम श्योर कर ही लीजिए कि एग्जामिनेशन तक देना ही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फिर सिलेक्शन होगा ही फिक्स है। और भी मैं बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट रखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने का ये फ़ायदा होगा कि लास्ट टाइम आपको पूरे एकदम मॉक तो आप कर नहीं पाओगे, तो अगर आपके लिखे हुए होंगे तो लास्ट टाइम एकदम कॉपी खोली और उसमें बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे, और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाएंगे और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम में यही चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट टाइम में बंदा फिर इधर उधर फिरता है तो उससे कुछ होता नहीं है। और एक सजेशन और भी देना चाहूँगा कि अब यूट्यूब की चकाचौंध में थोड़ा मत फंसिएगा, क्योंकि बहुत से अब मैराथन्स लाएंगे, तो मैराथन पे फोकस ना करके जितना भी पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कीजिए और लगातार मॉक टेस्ट देते रहिए। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन मॉक से ही होगा, और मॉक को आपको लगातार देना है, अब छोड़ना नहीं है, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। और भी मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिस भी भाई का एग्ज़ाम जहाँ भी है तो अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरा यहाँ पे एग्जामिनेशन है, और प्रिपरेशन लगातार करते रहिए और अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रहिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम अपने थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब आपकी अगर हेल्थ के कारण अगर आपका एग्ज़ाम मिस होता है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली आपका दुर्भाग्य होगा। तो इस टाइम आपका थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थोड़े गेम्स थोड़े एग्जामिनेशन तक तो थोड़े अगर आप खेल रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि अगर कुछ हो भी गया तो फिर एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा स्पेशली, और यही चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और इसी प्रकार के नए वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आस्क कर लीजिएगा, और आपका जो भी सेंटर आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मेरा भैया यहाँ पे सेंटर आया है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।